नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं किस आसन में संभोग करने से पुत्र होता है और किस आसन में संभोग करने से पुत्री। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, नहीं तो आपको मेरी बताई हुई बातें आपको समझ में नहीं आएगी। यदि पति पत्नी आमने सामने रहकर संभोग करते हैं, जब योनि का वातावरण अम्लीय होता है और उसमें अम्लीय स्राव उत्पन्न होता है, ऐसी शारीरिक प्रक्रिया में एक्स शुक्राणु को डिंब के निकट पहुंचने और सत्संग करने से कन्या उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति को पीछे के हिस्से से संभोग करना चाहिए। इस आसन में पुरुष को स्त्री की पीठ अपने अगले भाग की तरफ करके पीछे से योनि में लिंग प्रवेश करना चाहिए। ऐसा करने से शुक्राणु गर्भाशय के मुख के बिल्कुल पास या मुख पर ही सीधा होगा। ऐसे आसन में योनि का वातावरण क्षारीय होता है। योनि मार्ग से अम्लीय या क्षारीय वातावरण हो तो पुत्र या पुत्री को दोनों पैदा होने की संभावना का संकेत देता है। इन्हें लड़की की कामना हो, ऐसे दंपति की मासिक धर्म समाप्त होने के बाद हर रात को संभोग करना चाहिए। इसमें एक अपवाद है कि डिंब उत्सर्ग के 2, 3, 4 दिन पहले संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब तक योनि का वातावरण अम्लीय ही रहता है और अम्लीय वातावरण में एक्स शुक्राणु डिंब तक पहले पहुंच जाते हैं। दंपति को पुत्र संतान की इच्छा न हो, उन्हें मासिक धर्म के प्रारंभ होने के दिन से लेकर डिंब उत्सर्ग के समय तक संभोग नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो शुक्राणुओं की गणना बढ़ती है। इस शुक्राणु वृद्धि में वह अम्लीय तत्व सहायक होते हैं जो वायु शुक्राणु से लाभ पहुंचाते हैं। पति पत्नी को मासिक धर्म शुरू होने दिन में भी संभोग नहीं करना चाहिए। आतंक, आवेग, क्रोध, शोक, चिंता, उदासीनता के क्षणों में भी संभोग करने से गर्भस्थ के मन, मस्तिष्क और शरीर के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह मानकर चलना चाहिए, माता पिता के स्वभाव का अपनी भावी संतान पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, वह चाहे बुरा हो या भला। संभोग के आनंद की चरम सीमा के समय स्त्री की योनि से द्रव्य निकलता है। यदि यह द्रव्य क्षारीय होगा तो यह स्राव क्षारीय वातावरण को जन्म देकर वाई क्रोमोसोम शुक्राणु की गतिमता को बढ़ाने में सहायक होगा। यदि यह स्राव अम्लीय होगा तो एक्स क्रोमोसोम शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाने में सहायक होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलना कठिन नहीं है, यदि स्त्री की योनि में श्रृंखलन उसके असीम यौन आनंद के पहले किया जाता है तो पुत्री होती है, और यदि बाद में किया जाता है तो पुत्र होता है। वैसे तो प्रकृति और ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है, परंतु जो सामान्य मापदंड और नियम बनाए गए हैं या विशेषज्ञों के अनुभव के आधार पर आधारित है, तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करना तो मनुष्य का अधिकार है और कर्तव्य है, फल देना तो उस ईश्वर की कृपा पर ही निर्भर है। अतः अपने में विश्वास और ईश्वर में अटूट श्रद्धा और निष्ठा होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही प्रेगनेंसी से संबंधित बातें आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।